ऋषिधिषणाभरणप्रवीणां वीणागुणस्वरसमीरणलब्धवयां वाणीमणीयशुचिदावरणे निशाणां पुण्योगमीयचरणां शरणं प्रपद्ये। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। महर्षि सांदीपनि में राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित सभी के लिए वेद कक्षा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि प्रसंग चल रहा है भक्ति गीति काव्य। भक्ति गीति काव्य में एक प्रसंग ये भी है कि जब कोई भक्त, जब कोई उपासक अपने आराध्य के प्रति उन्मुख होता है कि हमें उनसे कुछ प्राप्त हो, इस श्रृंखला में ईश्वर और ईश्वर जीव जगत का ही संबंध नहीं, वो तो है ही है, यहां एक गुरु और शिष्य का जो अंतर संबंध है, ये भी भक्ति का एक बहुत बड़ा, ये भी शिष्य के लिए बहुत बड़ी साधना है गुरु भक्ति। इसके लिए शास्त्रों में जो वेदों का जो स्वरूप है, वेदों की जो अविच्छिन्न भावत, उसको गुरु शिष्य परंपरा से अपने हृदय में उतार कर अब लेगा शिष्य कहां से, तो अपने गुरु के माध्यम से आएगा, फिर वो उनके गुरु से। तो इस प्रकार से एक लंबी परंपरा चली आ रही है। तो जो शिष्य इस दिशा में प्रवृत्त होगा कि हमें कुछ ज्ञान लेना है, उसके कुछ कर्तव्य हैं और वो उस कर्तव्य में किस प्रकार से वो ज्ञान के लिए तत्पर होकर उस ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ेगा, गुरु के पास किस किस चीजों की आवश्यकता होती है, इसका निरूपण हमारे यहां परम भक्ति तत्व ही है वो। अब यहां क्योंकि हमारे यहां आपको उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा बल्ली नाम का कई बार उस पर यहाँ व्याख्यान हो चुका है। शिक्षा बल्ली में बात आती है कि गुरु का हृदय और शिष्य का हृदय दोनों का बिल्कुल एक तरफ गुरु का हृदय वात्सल्यता से परिपूर्ण है कि मैं इन्हें कुछ दे सकूं, और शिष्य का हृदय भी पूर्ण रूप से रिक्त है कि मैं अपने गुरु के सानिध्य में, उनके चरणों में बैठा हूं, तो उनसे मुझे कुछ प्राप्त हो सके। एक तरफ देने का भाव, एक तरफ जो आए उससे मैं यथावत अपने हृदय में स्थापित कर सकूं,
ऐसी जब उत्कंठा, ऐसी जब दृढ़ धारणा दोनों के मन में होती है तो विद्या शिष्य के मन में स्वतः स्फुटित होने लगती है। इसके लिए बहुत बड़ी व्यवस्था बताई गई है, क्योंकि इस व्यवस्था के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। क्योंकि विद्या जो है अपार अगाध समुद्र है, और अपार अगाध समुद्र में व्यक्ति की इतनी क्षमता नहीं होती कि वो खुद स्वयं परिश्रम करे, एक एक अक्षरों को देखे और वहां तक पहुंच सके। तो इसके लिए परंपरा से गुरु कृपा परम आवश्यक होती है। इसके अपने यहाँ 6 वेदांग है। 6 वेदांगों में एक निरुक्त वेदांग है। निरुक्त वेदांग में बहुत सारी चीजों की चर्चा की गई। पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, नाना प्रकार से कई इसमें आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वाणी सुनते हैं हम, तो मुख से वाणी का निर्गत होना और सामने जो भी हैं उनके कानों तक वो वाणी का आना, इतने तक ही सत्य मानता है पूर्व पक्षी। फिर उत्तर पक्षी उसका समाधान करते हैं कि नहीं ये शब्द नित्य है, शब्द नित्य है, अनित्य नहीं है। वो पूर्व पक्ष कहता है कि ये शब्द अनित्य है क्योंकि इंद्रिय में ही उसकी सत्ता है। उत्तर पक्षी का समाधान करते हैं कि नहीं, शब्द की नित्यता है, शब्द अनित्य नहीं हो सकते, क्योंकि शब्द का जो शब्द का निर्गम स्थान जो होता है वो आकाश है। आकाश से उसका निर्गम स्थान शब्द के होने के कारण, क्योंकि आपने सभी अब जानते ही हैं कि यद पिंडे तद ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, शरीर में है। तो जो व्यक्ति के पिंड का आकाश है वहां से शब्द का स्फुटन होता है और वहां से वो निकलता है। तो जो शब्द नित्य है, तो नित्य में ये तो कोई मानदंड नहीं दिया गया कि भाई शब्द इतने दिन तक नित्य है, इतने दिन तक अनित्य है। अर्थात वो निर्गत होने के पश्चात पूर्णतः नित्य है, उसका नाश नहीं होता। उत्तर पक्ष का सिद्धांत पक्ष है। थोड़ी देर के लिए अगर मान लें हम लोग कि पूर्व पक्षी ने जो सिद्धांत स्थापित करने का प्रयास किया है कि इंद्रिय में ही शब्द की सत्ता है, तो यदि ऐसी स्थिति हुई होती, ये बात अगर सत्य होती उनकी, तो आज हम रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल आदि आदि जो कुछ भी उपकरण देख रहे हैं, ये सबकी सत्ता कुछ भी नहीं होती, क्योंकि शब्द नित्य है, तभी तो वहां से ब्रॉडकास्टिंग हुआ और यहाँ सुन रहे हैं। रिकॉर्डिंग कर लिया, कभी भी सुन लिया, तो उसके लिए एक उपकरण हुआ। यदि यह शब्द की नित्यता हमारे पूर्वजों ने स्थापित न की होगी, ये सिद्धांत न बताया होता, तो आज जो उपकरण हमको दिख रहा है ये नहीं दिखता। तो आदि आदि शब्दों का विभाजन करते हैं, बहुत सारे चीजों का, हालांकि जब निरुक्त की चर्चा होगी तो उसमें विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। यहाँ जो विशेष रूप से हमें देखने की जो प्रासंगिक बात यह है कि इन गूढ़ रहस्यों की चर्चा करते करते आगे ये आता है कि भाई ये तो बड़ा ही दिव्य ज्ञान है, इस दिव्य ज्ञान की रक्षा कैसे होगी? बहुत मूल्यवान वस्तु है, तो मूल्यवान वस्तु जब हम घर में लाते हैं तो कम से कम उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो उस सुरक्षा की चिंता होती है कि इन शास्त्रों की सुरक्षा किस प्रकार से होगी, किनके माध्यम से होगी ये सुरक्षा।
इसके लिए चर्चा करते हैं। तो उस सुरक्षा की चिंता भगवती को होती है, और वो भगवती, अब वो पहले अध्याय में तो काफी शब्दों का सिद्धांत पक्ष स्थापित किया गया है और बहुत सारी ज्ञान है इसमें। बड़े उत्कृष्ट, एक छोटा सा उदाहरण मैंने शब्दों का, शब्द नित्य और अनित्य की बात कही, इस प्रकार से बहुत सारी चीजों का इसमें समावेश है। और वेदों का अर्थ कैसे किया जाए, निर्वचन शास्त्र है ये। तो वेदों के अर्थ करने का जो मूल हमारा वह है वेदांग, वो निरुक्त शास्त्र है। और इस गूढ़ रहस्यों की ओर इतने उच्च कोटि के ज्ञान की सुरक्षा की चिंता जब होती है, तो उसके लिए एक परिधि बनाई गई कि इस परिधि के अनुसार कोई चलेगा तो शास्त्र की रक्षा हो सकेगी। अब यहां शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी कौन है, इसका निरूपण किया जा रहा है। तो भाई अधिकारी के हाथ में कोई वस्तु रहेगी तो ही तो सुरक्षित रख पाएंगे। विनाशक वस्तु किसी उग्रवादी के हाथ में लग जाए तो दूसरे का नाश ही करेगा। इसलिए ये जो ज्ञान है वो किसके पास होना चाहिए? सबके पास ज्ञान नहीं होना चाहिए। सबके पास यदि ज्ञान होगा तो उस ज्ञान का दुरुपयोग होगा। इसलिए इस ज्ञान का अधिकारी कौन है, इस विषय की बड़ी चिंता होती है और फिर उस अधिकारी का निरूपण किया जाता है। ये सारी बातें भक्ति के अंतर्गत ही है। कहते हैं बड़ी अच्छी चर्चा है यहाँ कि ज्ञान का अधिकारी, विद्या के अधिकारी और अनाधिकारी, ऐसा है। श्लोक आता है, विद्या हवै ब्राह्मणमा जगाम गोपायमास्येवदिष्टेऽहमस्मि। विद्या हवै ब्राह्मणमा जगाम गोपाय। भगवती सरस्वती ब्राह्मण विद्वानों के पास, ऋषियों के पास जाती हैं और कहती हैं क्या? गोपायमः, मेरी रक्षा करो। सेवधिष्ठेऽहमस्मि, आप मेरी सेवधिष्ठेऽहमस्मि असूयकाया निजवियताय। जो असूयकाया, नमा भूर्यावीर्यवती तथा श्याम। जो असूयकाय है, जो अशुद्ध हृदय का व्यक्ति है, उसे नमा भूर्या, मुझे मत बोलो तो मैं वीर्यवती, नमा भूर्यावीर्यवती तथा श्याम, तो मैं वीर्यवती बनूंगी, शक्तिशाली बनूंगी। अगला श्लोक फिर इसकी आगे व्याख्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा अर्थ करके चलते हैं। अगला कहते हैं, गलत आदमी को विद्या नहीं देने। असूयकाया, असूयकाया जिसका हृदय असूय हो, अशुद्ध हो, दूसरे के प्रति जिसके हृदय में भावना पवित्र न हो, जो दूसरे की निंदा करता हो, जो दूसरे की बुराई सोचता हो, जो हर समय केवल निहित स्वार्थ ही स्वार्थ जिसके हृदय में हो, असूय, जो शुद्ध हृदय का न हो, असूयकाया निर्जवयताय। आगे और भी व्याख्या करेंगे, बढ़िया करता। नमा बुर्या, ऐसे लोगों को मेरी विद्या आप मत बोलिए। आगे कहते हैं कि दुख का नाश करता हुआ अमृत, दुख का नाश करता हुआ अमृत प्रदान करता हुआ, जो सत्य के माध्यम से
कानों को उद्घाटित करता है, उसको अपना शिष्य, उसको शिष्य अपना माता पिता माने और उससे तनिक भी द्रोह न करे। आगे कहते हैं कि अध्यापिता यही गुरुना द्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा यथैव वेद यथैव तेन गुरोर्भजनीयास्तथैव तान भुनक्ति श्रुतम ततः। उसके बाद फिर आता है कि यमेव विद्या शुचिम प्रमत्तम। अब इसको उसी चीज को यहां स्पष्ट कर रहे हैं जो आपने प्रश्न किया ना, उसी को यहां स्पष्ट करके यमेव विद्या शुचिम प्रमत्तम। शुचि, उसी को आप विद्या पढ़ाइए जिसके पास जो कौन हो, कैसा हो, शुचि हो, पवित्र हो, अर्थात शुचि अप्रमत्तम, जो प्रमाद न करता हो। यमेव विद्या शुचिम अप्रमत्तम। उसके बाद दूसरा क्या है, मेधाविनो, मेधावी हो। जो चीज एक बार बता दिया गया उसको बिल्कुल चित्त शांत करके हृदय को पूर्ण रूप से, मस्तिष्क को खाली कर उस बात को तत्काल ग्रहण करके क्षमता करने की जो क्षमता जिसमें है, क्षमता सब में होती है, लेकिन दूसरी चीजें भरी जाती है पहले से। ऐसी चीजें न हो। ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि किसी का बुद्धि मंद है या किसी का तेज है, सबकी तेज होती है, परंतु दूसरी चीजें जब भरी होती है ना तो उसके लिए स्थान नहीं दे पाता है। इसलिए सारी चीजों से दूर रह करके, तभी तो कहा शुचिम प्रमत्तम, शुचि हो, पवित्र हो, सुचिता हो। शुचिम प्रमत्तम मेधाविनम ब्रह्मचर्योपपन्नम, ब्रह्मचर्य से परिपूर्ण हो। यस्ते न दुह्यते कदश्चनाः तस्मै मां ब्रूया निधि पाय ब्रह्मण। मैं आपकी निधि हूं। भगवती कहती है, हे ब्राह्मण, मैं आपकी निधि हूं। अपने निधि को कैसे संभालेंगे आप? इस गुण विद्या को कहां रखेंगे, किसको देंगे? निधि पाय ब्रह्मण तस्मै मां ब्रूया, दुह्ये कतश्च नाहा तस्मै मां ब्रूया। ऐसे लोगों को मत बोलिए, क्योंकि मैं आपकी निधि हूं, सर्व पूरी संपत्ति मैं आपकी मई हूं। तो आप अपनी संपत्ति को ऐसे बिखेर नहीं सकते कि उसका दुरुपयोग कर ले कोई। इस निधि को आप पूर्णतया संभाल करके ले चले और किसको देना है उसका विचार करके चले। आज जो होता है कि फलाने को पढ़ना चाहिए, इनको नहीं पढ़ना चाहिए, नाना प्रकार का शिक्षा विभाग में जो वाद विवाद ये जो आता है, ये जो हमारे शास्त्र बताते हैं कि किसको एकदम कटेरिया फिट कर दिया कि आप इसको पढ़ाइए, इसको मत पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सबको पढ़ने का अधिकार है। इतना तक तो सीख लिया, परंतु उसके भीतर के रहस्यों को नहीं समझा। केवल सबको पढ़ाओ, सबको पढ़ाओ, सबको कहां से पढ़ा दो सबको भैया? नहीं पढ़ा सकते हम सबको। उसमें जो गुण शास्त्रों ने बताया है कि इस प्रकार की चित्तवृत्ति होगी तो शास्त्र की रक्षा हम कर पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा। सबको पढ़ाओ ठीक है, किसी उग्रवादी को परमाणु बम का फॉर्मूला बता दीजिए, वो भी तो ज्ञान का है। वही हो रहा विद्या को कई दृष्टि से। फिर अब जो 3 श्लोक आते हैं, इसकी पूरी व्याख्या आगे शुचिम प्रमत्तम और अब बाद में बताएंगे, अभी पूरा बताऊंगा सारी फिर एक
अभी आपने क्या पूछा था? यमेव विद्या शुचिम प्रमत्तम मेधाविनो ब्रह्मचर्योपपन्नम, ये मूल सूत्र है। यमेव विद्या, शुचि, अप्रमाद, आलसी न हो, पवित्र हो, प्रमत्तम मेधावी हो और ब्रह्मचर्य से परिपूर्ण हो, उसी को विद्या पढ़ने का अधिकार है। मेधावी विद्या नो प्रपन्नम। मेधाविनो ब्रह्मचर्योपपन्नम, ब्रह्म से परिपूर्ण हो। अब यहां करें हैं, फिर उसी को विस्तार करके बता रहे हैं कि विद्या के अधिकारी के लक्षण इस प्रकार हैं। पहला, असूयावान, माने जिसका हृदय कुटिलता से भरा हुआ हो। दूसरा भरा हुआ है ये अनाधिकारी का लक्षण बता रहे हैं कि जिसको विद्या नहीं पढ़ाना है उसके कौन से लक्षण हैं। जो असूया हो, असूयावान हो, कुटिल हो, अतीन्द्रिय हो और द्रोह करने वाला हो। ये 4 लक्षण जो है, जिसको विद्या हम नहीं दे सकते, ये 4 लक्षण बताए गए हैं। वो विद्या के अधिकारी ऐसे छात्र को नहीं पढ़ाना चाहिए। अब असूया और कुटिल, अतीन्द्रिय, द्रोही, इस सब का लक्षण बता रहे हैं कि कैसा होना। वो कैसा हो? जो विद्या प्राप्ति की इच्छुक विद्यार्थी असूया अर्थात गुणों में भी अवगुण ढूंढने की प्रवृत्ति रखने वाला हो, वो असूया है। अब स्पष्ट हो गया सर? जो गुण में भी अवगुण ढूंढने की प्रवृत्ति जिसमें हो, वो असूया है। उसे विद्या नहीं देना चाहिए। वह विद्या प्राप्ति का अयोग्य व्यक्ति माना जाता है। कुटिल, यह हो गया असूया का लक्षण। कुटिल व्यक्ति कौन है? जो अनृज अर्थात सरल न हो। अनृज शब्द आया है ना श्लोक में, तो अनृज हो, जिसमें सरलता न हो, सहजता न हो, वाणी मन कर्म और वचन, मन कर्म और वाणी में अंतर हो। जिसका समान होगा वही तो पवित्र होगा। वो भी विद्या का अधिकारी नहीं हो सकता जो अनृज है, जिसमें सरलता नहीं हो। तात्पर्य यह है कि जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसके चरित्र की एक विशेषता यह भी होनी चाहिए कि वह सरल हो। वो सरल हृदय नहीं होने पर वो विद्या का दुरुपयोग हो जाएगा, क्योंकि यह ब्रह्म विद्या है, ये शास्त्र विद्या है, जो भगवती सरस्वती की अंतर्वेदना है कि मेरा दुरुपयोग न हो। तो हाँ, होना चाहिए, सरल होना चाहिए। एक महाभारत में कथा है, युधिष्ठिर से लेकर दुर्योधन जैसे महारथी भी, अब यहाँ उदाहरण दे दिया जा रहा है कि एक तरफ महाराज युधिष्ठिर थे, दूसरे तरफ दुर्योधन थे, दोनों को समान शिक्षा दी गई थी। तो शक्ति परेशान पर पीड़नाया, यदि शक्ति का अर्जन कर लिया तो खलस साधो विपरीत में तक विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस साधो विपरीत में तक।
अब जो विद्या ग्रहण किया है उसका दुरुपयोग करेगा वो, जो धन अर्जन किया है उसका भी दुरुपयोग करेगा। विद्या अगर कुछ प्राप्त किया है तो जगह जगह विवाद करेगा जी। तो इसलिए यहाँ सब तो फिर यहाँ बताते हैं कि दुर्योधन सभी महारथी जिनके राजा बनने की भावना तो थी, फिर भी कृष्ण ने गीता का उपदेश केवल अर्जुन को ही दिया। इतने होने के बाद भी पात्र देख करके किसको क्या दिया जाए, चाहते तो सबको बैठा करके सबको कर सकते थे, अकेले में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया जा रहा है। पात्रता होती है किसी चीज की। पहले हम लोग पानी भरते में अगर जल पीना है तो कोई पात्र में जल लेकर के हम पीते हैं तो पहले तो उसको धोते हैं ना कि साफ हो जाए, उसको फिर जल लेकर के ग्रहण करें। तो इसलिए करते हैं न केवल गीता का उपदेश अपितु अपने बहन का भी विवाह अर्जुन से करा देते हैं वो। तो इस प्रकार से जो जिसका पात्र है उसको दृष्टि में रखते हुए यहां कुटिल शब्द की जो व्याख्या किया है इन्होंने, एक बार फिर से बता देता हूं कि अनृच्य अर्थात सरल न हो, सरलता न होना। जो व्यक्ति सरल नहीं है वो विद्या का अधिकारी नहीं हो सकता। फिर अतीन्द्रिय की बात आती है। अतीन्द्रिय अपने इंद्रियों को वश में न रखने वाला, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हो सकता जिसकी अपनी इंद्रियां अपने वश में न हो। विद्यार्थी बनने पर वो महत्वपूर्ण अनिवार्य विशेषता, ये अनिवार्य विशेषता होनी चाहिए। यदि किसी अतीन्द्रिय को विद्या दी गई और वो अपना और लोक का कल्याण के स्थान पर अकल्याण अधिक कर सकता है। वो समाज में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं जो अतीन्द्रिय व्यक्ति को विद्या प्राप्ति हुई तब वो समाज और देश के लिए अभिशाप सिद्ध हुआ। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। अब इसमें ये बहुत बड़ी व्याख्या है अतीन्द्रिय का। बड़े खूब विद्या पढ़ ली, बड़े पद पर भी चले गए और वहां उसका जो इंद्रिय है, इंद्रिय अपने वश में नहीं है, तो स्वाभाविक है कि इंद्रियों का जो स्थान है वो तो भोग प्रवृत्तियों की ओर जाएगा। अपनी इंद्रियां अपनी दिशा में प्रवृत्त होंगी और विषय और इंद्रियों के सुख के लिए विषयों पर वो भ्रमण करेगा और उसकी पूर्ति का तो कोई सीमा नहीं है, उसकी पूर्ति का कहां तक जाएगा। इसलिए जो मूल उसके पास दायित्व है उससे वो भ्रष्ट होकर जनमानस के कल्याण के स्थान पर वो नाश करेगा। इसलिए विद्या सबको नहीं देनी चाहिए। जो उसकी पात्रता का परीक्षण गुरु को पहले ही बचपन में कर लेनी चाहिए कि किस दिशा में जाने वाला है, अन्यथा राष्ट्र का कल्याण नहीं हो सकता। ये बड़ी भारी चिंता भगवती सरस्वती की रही है, उसी को यहां निरूपित कर रहे हैं। क्योंकि इन लक्षणों के अतिरिक्त हम भक्त भी नहीं बन सकते, न ईश्वर का भक्त बन सकते, न किसी व्यक्ति का भक्त बन सकते, न समाज की सेवा कर सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। इन गुणों का होना आवश्यक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं द्रोही। आगे जाकर विद्याओं से युक्त विद्या देने के योग्य नहीं माना जाता द्रोही व्यक्ति। आगे जाकर वह भी कहा गया कि कभी भी गुरु के साथ शिष्य का द्रोह नहीं करना चाहिए। शिष्य को कभी भी गुरु से द्रोह नहीं करना चाहिए। कहने का आशय ये रहा कि शिष्य को गुरु का विरोध नहीं करना चाहिए।
शिष्य के कार्य और व्यवहार से गुरु का अहित नहीं होना चाहिए, लेकिन यह निर्देश शिष्य के लिए दिया गया है, जबकि ऊपर गिनाए गए तीनों निर्देश गुरु के लिए है। ये तो शिष्य के लिए है, ऊपर जो निर्देश दिए गए वो गुरु के लिए है कि आप परीक्षण करिए, देखिए। सारे जो है इसमें शिष्य के लिए उपदेश कम है, गुरु के लिए ज्यादा है कि आप अपनी निधि कहां दे रहे हैं, इसका परीक्षण करिए, ये आपका दायित्व है। जब गुरु परीक्षण कर ले और उपयुक्त तीनों कसौटियों पर शिष्य खरा उतरता है, तभी उसे किसी को अपना शिष्य बनाना चाहिए। यह स्पष्टता इसमें कर दी गई। ये सारे निर्देश बच्चों के लिए और शिष्य के लिए नहीं, सब गुरु को ही देखना है कि आप ये मेरी निधि है, मैं किसको दूं, पात्र देख करके न दिया जाता है। कोई वस्तु नहीं है कि किसी को दे दिया और किसी को भोजन करा दिया, उसका शरीर है, उसके शरीर का पोषण हो जाए। यहाँ तो भाई यहाँ तो बौद्धिक बात है, इसका तो बहुत सोच समझ करके अपने ज्ञान को आप कहीं दे सकते हैं। तो ये सारे गुरु के लिए आदेश आता है कि आप हमारी रक्षा करोगे। यमा नमा बुरियावती तथा श्याम, मैं तभी शक्तिशाली बन सकती हूँ। भगवती का अब यहां असूया से रहित, सरल, जितेंद्रिय, अद्रोही, द्रोह न करने वाला, गुरु भक्त, शुद्ध, प्रमाद रहित, मेधावी, ब्रह्मचर्य अर्थात अध्ययन के अनुकूल आचरण से युक्त, उपर्युक्त 9 गुण, 9 में से 4 का वर्णन अधिकारी प्रकरण में दिया है, शेष का वर्णन यहां किया जा रहा है। ये जो 9 गुण है ये मुख्य है। अब फिर उसके 9 गुणों का और भी विशेषण आगे किया जाता है कि गुरु भक्त, जो विद्यार्थी असूया आदि से रहित, सरल, जितेंद्रिय, अद्रोही हो, उसे गुरु भक्त भी होना चाहिए। अब इन गुणों से जो युक्त है, मतलब जो सरल चित्त भी हो, जितेंद्रिय भी हो, द्रोह नहीं करने वाला है, वो तो उसको गुरु भक्त भी होना आवश्यक है, वो भी होना चाहिए। जो गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, वह भी विद्या ग्रहण करने का अधिकारी नहीं हो सकता। इसके लिए निर्देश है कि गुरु को अपने माता पिता के समान मानना चाहिए। कभी भी स्वप्न में भी, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, गुरु का द्रोह नहीं करना चाहिए, उनके विरुद्ध कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है शुद्धता। विद्या के अधिकारी की एक विशेषता यह भी है कि उसका आचरण शुद्ध होना चाहिए। जिसका आचरण शुद्ध है अर्थात पवित्र नहीं होगा, वो विद्या का अधिकारी नहीं हो सकता। शुद्धता से तात्पर्य छल, कपट, सदाचारी आदि से रहित है। जिसमें ये अवगुण नहीं है, वो विद्या का पात्र है। कौन कौन सा? छल, कपट, सदाचारी, ये सब सदाचार होना, छल कपट से रहित होना, ये सारी विद्यार्थी का लक्षण होना। प्रमाद रहित, विद्यार्थी में यदि प्रमाद है तब वह कभी भी विद्या को ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे उपनिषद में कहते हैं मां प्रमदितव्यः, कभी प्रमाद मत करो। जो मैंने आपको विद्या दी है, जो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको कन्वोकेशन,
कम्युनिकेशन 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 अलग है, कन्वोकेशन अलग है। दीक्षांत समारोह जिनको कन्वोकेशन कन्वोकेशन उसमें बोलते हैं ना, वो पहले तो होता था, पता नहीं अब कैसे करते हैं, उसमें पूरी बात बताते हैं कि भाई आपको कैसे आगे का जीवन, आपको तो मैंने पढ़ा दिया, पूरा विद्या से परिपूर्ण कर दिया, अब आके जाके आगे का जीवन कैसे आप जिएंगे। तो उसमें एक शब्द आता है, गुरु अपने शिष्य को कहते हैं, मां प्रमदितव्यः, कभी जीवन में प्रमाद मत करना। जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको जीवन पर्यंत उसका अभ्यास करते रहना, और उस अभ्यास में कभी प्रमाद मत करना। इन्हें कि पढ़ लिया और काम खत्म, इसलिए तो कुछ नंबर नहीं भूल जाते हैं। अब प्रमाण पत्र लिया और भूल गए कि क्या पढ़े थे, ऐसा नहीं। स्वाध्याय मां प्रमदितव्यः, स्वाध्याय में स्वाध्याय का तात्पर्य जो आपने पढ़ा उसको फिर से पढ़ते रहना, उसमें कभी भी प्रमाद मत करना, ये आदेश होता है गुरु का। मां प्रमदितव्यः। उसके बाद शुद्धता की बात आती है। अधिकारी उसका आचरण, विद्यार्थी का एक विशेषता ये भी है कि उसका आचरण शुद्ध होना चाहिए। जिसका आचरण शुद्ध अर्थात पवित्र नहीं है वो विद्या का अधिकारी नहीं हो सकता। शुद्ध से तात्पर्य छल कपट आदि से रहित, अवगुणों से रहित वो विद्या का पात्र है। और उसके बाद प्रमाद की बात आती है। विद्यार्थी में प्रमाद, तब वह कभी भी विद्या ग्रहण नहीं कर सकता। महाभारत में विद्यार्थी के 7 दोष गिनाए गए हैं, जिनमें एक दोष यह भी है कि उसे आलसी नहीं होना चाहिए। जो आलसी है वह विद्या ग्रहण करने के लिए अपेक्षित समय और शक्ति का व्यय करेगा। इसके लिए विद्यार्थी को आलसी कदापि नहीं होना चाहिए। मेधावी, मेधावी उसे कहते हैं जिनके पास मेधा या बुद्धि नहीं है। मेधावी एक विशेषता उसका मेधावी होना। जिसके पास मेधा या बुद्धि नहीं है उसमें चाहे सब गुण हो परंतु वो अवगुणों से भी युक्त हो, अवगुणों से भी युक्त हो तथापि वो विद्या के अयोग्य है। सब कुछ, अब यहाँ ये कह रहे हैं कि कितना हो मेधावी हो परंतु उसमें यदि अवगुण हो तो भी वो विद्या का अधिकारी नहीं हो सकता। इसलिए वेद मंत्रों में यम याम मेधाम देवगणाः ऐसा एक मंत्र आता है। मेधा की कामना की जाती है। गायत्री मंत्र में भी इसी उद्देश्य से प्रवेश लेने की बात विद्यार्थियों को को पाठ करने के लिए कहा जाता है कि भाई हमें मेधा शक्ति प्राप्त हो। परंतु मेधा प्राप्त होने के बाद भी अगर नकारात्मक ऊर्जा हम में है तो भी वो विद्या पढ़ने का अधिकारी नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य से युक्त, छात्र को ब्रह्मचर्य से युक्त अर्थात अध्ययन के अनुकूल आचरण से युक्त होना चाहिए। जिसकी शक्ति विद्या के अतिरिक्त नाना प्रकार के अन्य कार्यों में लगी रहती है वह कभी अच्छा विद्यार्थी नहीं हो सकता। केवल विद्यार्थी का एकमात्र कार्य होता है और एकमात्र चिंतन विद्या के अतिरिक्त उसके पास किसी भी प्रकार का चिंतन सोच मनन नहीं होना चाहिए। यदि है तो विद्या के लिए पात्र नहीं है। इस प्रकार योग शास्त्र में कोई योग शास्त्र हो या अन्य कोई विद्या हो, विद्यार्थियों को ऊपर परिगणित विशेषताओं के साथ अभिमंडित होकर के इन विद्याओं का आचरण करना चाहिए। अब जो है यहाँ जो आप लोगों ने बात की
एक कथा आती है रामचरितमानस में कि काकभूषुंडी कहते हैं कि मैं एक बार पुरा काल में उज्जैनी गया, यही की घटना है उज्जैन की। तो वहां इनके भीतर कुछ अभी जो हम लोगों ने दुर्गुणों की चर्चा की छात्रों में, वो पूरा का पूरा इनमें था। परंतु उनमें कोई पूर्व जन्म का संस्कार रहा होगा। तो वहां एक आता है, विप्र एक वैदिक शिव पूजा करई सदा तही काजल दूजा। वहां पर एक परम वैदिक विद्वान उज्जैनी में थे। केवल भगवान शिव की सेवा के अतिरिक्त उनके पास कोई कार्य नहीं, केवल भगवान शिव की भक्ति, उनकी सेवा में निरत थे। अभी जाकर के उनको दंडोत प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि आप हमको अपना शिष्य बनाइए। अब उन्होंने परीक्षण तो किया कि भाई हमारा होने वाला शिष्य कैसा है, लेकिन वहां एक बात आती है कि वाहिज नम्र देख मोहि साई, विप्र पढ़ाई पुत्र की नाई। मुझे बाहरी आंतरिक नहीं, बाहरी विनम्र देख करके कि बहुत विनम्र है, और गुरुजी ने हमको आश्रय दिया और विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई, अपने पुत्र की भांति हमें विद्या अध्ययन कराने लगे। हम विद्या अध्ययन कराने लगे, लेकिन जो अंदर में उनके भीतर में बहुत वो था, हृदय दम्भ अहमित अधिकाई। हृदय में दम्भ था, अभिमान। अब वो ऊपर से तो बड़ा सम्मान करते थे गुरुजी का, और गुरुजी परम सरल चित्त, चलो ना शिष्य है उसको अपने पुत्र की तरह उनका अध्यापन करने लगे। और वो दम तो कहीं ना कहीं दिख जाएगा ना। ऐसा होते होते उनको पूरा वेद का ज्ञान कराया उन्होंने, पूरी परंपरा से सारी शिक्षा देना शुरू की। काकभूषुंडी के पहले के जन्म की कथा है। इस प्रकार से जब एक बार भगवान महाकाल के मंदिर में ये काकभूषुंडी जप कर रहे थे, अंदर ही अंदर इनके मन में स्वयं का अभिमान और गुरु का प्रति, अरे जो महामूर्ख है, तो इतना सरल है, मैंने इसको बेवकूफ बनाया, इधर जो कुछ भी था, अपना दम्भ तो है था ही। इस प्रकार से वहां गुरु जी जाते हैं और इस प्रकार से सोच करके और अपना उठना, न तो खड़े हुए न प्रणाम किए, और उनके प्रति और द्वेष इनके मन में अंकुरित होता चला गया। अब वहां भगवान शिव गुरु के अपमान को सहन नहीं कर सकते, सहन नहीं किया उन्होंने। एक बार अचानक मंदिर से आवाज आती है, आकाशवाणी होती है, जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो इस श्रुति मार्ग मोरा। ये श्रुति मार्ग है, वेद की विद्या एक श्रुति मार्ग है। परस्पर गुरु से शिष्य में, फिर से इस प्रकार से वो अविच्छिन्न परंपरा है। तो यदि मैं आप जैसे दुष्ट शिष्य को दंडित नहीं करूंगा, तो मेरी जो श्रुति परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है, यह भ्रष्ट हो जाएगा। ये हमारी श्रुति और वैदिक वेदों की परंपरा है। तो वहां ये जो श्रुति की परंपरा है, गुरु के माध्यम से शिष्य में जो विद्या आने की जो अविच्छिन्न परंपरा है, ऐसे दंभी शिष्यों को यदि दंडित न किया गया, तो इस श्रुति परंपरा का नाश तो होना ही है। तो भगवान शिव से अपनी जो मूल वैदिक परंपरा है, इसका ये ठीक से चल सके, इसलिए इसको वही अवरोध कर देते हैं, वही रोक देते हैं। और फिर उसको काकभूषुंडी को श्रापित कर दिया जाता है। अयुत जन्म भरी पावहु पीड़ा, 10,000 वर्ष अजगर के जोनी में जन्म लोगे और मरोगे।
ऐसा भयानक दंड मिलता है। अब गुरु तो गुरु होता है, अब ऐसा जो दंड प्राप्त होता है, तो ये जो भ्रष्ट हो इस श्रुति मार्ग मोरा वाली जो बात आती है, तो ये निश्चित रूप से हमारे वैदिक परंपरा को कितना पुष्टता प्रदान करती है कि यदि शिष्य गुरु से द्रोह करता है, गुरु के प्रति समर्पित भाव नहीं रखता है, तो ये निश्चित रूप से यदि अगर बारीकी से विचार किया जाए कि विद्यार्थी अवस्था में यदि व्यक्ति कोई गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से शुद्धता के साथ उस परंपरा को ग्रहण करता है, तो निश्चित है कि वो समाज में कभी गलत नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता कि एक जगह ठीक है दूसरी जगह खराब हो जाएगा। खराब दूसरी जगह होगा भी तो बहुत नहीं होगा, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो सकता है। इसलिए शिष्य का परीक्षण करना और तभी विद्या की सुरक्षा हो सकती है। विद्या केवल पढ़कर नौकरी कर देने मात्र की विद्या नहीं होती। विद्या की ईश्वरीय विद्या होती है जो ईश्वर प्रदत्त है, और संस्कार विहीन विद्या किसी काम की नहीं होती। जो अपने व्यक्ति अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जो विद्या पढ़ करके उपयोगी न हो सके, ऐसी विद्या पढ़ाने का कोई तात्पर्य नहीं है, और ना से ही करेगा। तो भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा, ऐसे दम्भी व्यक्ति के पास यदि हमारी विद्या चली गई तो मेरे जो श्रुति मार्ग है वो श्रुति मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। तो उसको दंडित किया जाता है। परंतु हमारी जो गुरु परंपरा है, पवित्र परंपरा है कि गुरु का हृदय व्यथित हो जाता है और भगवान शिव के समक्ष दंडे के समान तत्काल गिर पड़ते हैं गुरु, और भगवान की स्तुति करते हैं कि यो प्रसन्न प्रभु मों पर अनाथ दीन पर ने मेरे शिष्य की रक्षा कीजिए। ये ज्ञानी है, और वहां स्तुति करते हैं भगवान की कि आप हमारे शिष्य की रक्षा कीजिए। इसने भले ही अज्ञान पूर्वक इसका जो दंभ है, इसकी जो दुर्गुण है, सारे अवगुणों से परिपूर्ण होने के पश्चात भी मैंने इस पर दया की है, और इसने इस दया का दुरुपयोग किया है, इसने दंड पाया आपसे, अब ये पवित्र हो चुका है, अब इसके ऊपर कृपा कीजिए। तो फिर वो भगवान की अनुग्रह करते हैं, साफ अनुग्रह करते हैं। जो 10,000 वर्षों तक जन्म लेने और मरने की जो बात आती थी, उसको तत्काल जन्म लेना और तत्काल मृत्यु को, क्योंकि ईश्वर की वाणी तो कभी अन्यथा नहीं हो सकती ना, तो उसको तुरंत जन्म लेगा, तुरंत मरेगा, ऐसे करके 10,000 बार उसको पूर्ति करेगा, और जन्म लेते समय और मरते समय किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि असाही पीड़ा होती है दोनों समय, जन्म और मृत्यु का समय। तो है बताते हैं शास्त्रों की 1000 बिच्छू एक बार डंक मारता है तो जो पीड़ा उत्पन्न होती है उतनी पीड़ा होती है। तभी भगवान शिव को कहते हैं जरा जन्म दुख उधता तुप्य मानो, जरा और जन्म के समय जो दुख इतना भयानक होता है, उसकी औषधि ही भगवान से, उसकी औषधि केवल भगवान शिव के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उस पीड़ा की औषधि हुई है जरा जन्म दुखोदता तप्य मानम, वही भगवान शिव उस दुख की औषधि है। तो भगवान शिव उस पर शिष्य पर अनुग्रह करते हैं। इससे तो कथा का तात्पर्य है कि मेरी जो भक्ति है वो विद्या की भक्ति होनी चाहिए, गुरु की भक्ति होनी चाहिए, और ये जो सारे गुण बताए गए हैं ऊपर के, वो तो गुरुओं के लिए है, गुरु के लिए है। अगर गुरु स्वयं ऐसा नहीं होंगे तो परीक्षण कहाँ से कर पाएंगे शिष्य का, और सब वो परीक्षण करने के पश्चात उसमें उनमें विद्या का आधान करेंगे, अर्थात वो स्वयं भी तो ऐसे हों। तो परस्पर भाव से गुरु और शिष्य का अंतर संबंध ही वैदिक परंपरा का श्रुति मार्ग है, और ये श्रुति मार्ग की प्रशस्ति तब होगी जब इन शास्त्रों को गुरु और शिष्य दोनों आत्मसात करेंगे। पहले तो गुरु को ही करना होता है,
तभी तो हमारे यहाँ अभिमान था कि मैं अमुक व्यक्ति का शिष्य हूं, वो पूरा अभिमान था। तो उस अभिमान का धीरे धीरे समापन हुआ है और भ्रष्ट हो इस बीमार मोरा, इसका भय हमेशा बना रहना चाहिए कि हमारी जो श्रुति परंपरा है ये समाप्त न हो जाए। अब आप आज का ये चिंतन का विषय है कि मेरा शास्त्र कहाँ है और हम कहाँ हैं, मेरी विद्या प्रणाली, मेरी शिक्षा प्रणाली कहाँ है। साक्षर हो जाने को शिक्षित नहीं माना जाता। आज का यही विषय रहा है। मैं यथामति आपके सम्मुख को प्रस्थापित करने का प्रयास किया हूँ, तो यदि त्रुटि हुई क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। परंपरा से अलग हम एक देश बहुत आदर दे सकते हैं। ये चले भाव में जगह लिया है।